इस पीर मुरीद की सीरीज में हम सबसे पहले तसव्वुफ के बारे जानेंगे। तसव्वुफ इस्लाम का रूहानी पहलू है। दिल को अल्लाह ताला के साथ जोड़ना, नफ्स को पाक करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह की कुर्बत हासिल करना, इसी को तसव्वुफ कहते। जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने बसरा में एक बुलंद मकाम पर खड़े हुए एक नौजवान को देखा जो लोगों से कह रहा था कि जो आशिकों की मौत मरना चाहे उसे इस तरह मरना चाहिए। इतना कहा और वो वहाँ से खुद को गिरा दिया। लोगों ने जब उसे उठाया तो वो दम तोड़ चुका था। लिहाजा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते कि तसव्वुफ अपनी पसंद को तर्क कर देने का नाम है। यानी आसान भाषा में समझे तो जब एक इंसान मर जाता तो उसकी ख्वाहिश सब मर जाता, पर यही ख्वाहिश को अगर जीते जी कोई मार दे तो वो सूफी बन जाता। जैसे अल्लाह फरमाता, बेशक मुराद को पहुंचा जिसने उसे सुथरा किया और ना मुराद हुआ जिसने उसे गुनाहों में छुपाया। एक सूफी अपनी परहेजगारी पाकगी के जरिए शरीयत मुस्तफा पर चलकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करता। अब शरीयत में पूरा पूरा वो उतर सकता जिसके पास इल्म हो शरीयत समझने का, उससे मसला निकालने का। जैसे हुजूर गौसे आजम का एक वाकया है। एक दफा आपने देखा कि एक चमकदार रोशनी का बादल आपके सामने जाहिर हुआ। उस रोशनी में एक आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ, मैंने तुझे तमाम गुनाहों से पाक कर दिया, अब तुझे इबादत की तकलीफ से आजाद कर दिया, तेरे लिए रोजे नमाज और दूसरी इबादत की जरूरत नहीं रही। इतना कहना था कि हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, उस्कुरु बिल्लाह या लईन, यानी दूर हो जाए मलून शैतान। फिर वो बदल फटा और वहाँ शैतान गिरा और कहता, ए अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने तुझे बचाया। इस मुश्किल और बड़ी फितना में बहुत से औलियाउल अबरार भी फंस गए हैं, लेकिन तू बच गया। इतना कहना था कि हुजूर गौसे आजम फरमाते, नहीं, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, बल्कि मेरे रब की रहमत और उसका फजल ने मुझे बचाया। यहाँ पर शैतान ने दो चाल चला। एक बार बादल बनकर बहकाने आया था तो इसमें हुजूर ने पकड़ लिया। जब वो शैतान पकड़ा गया तब उसने हुजूर को उनकी इल्म पर तकब्बुर दिलाना चाहता था, पर हुजूर ने इसमें भी उसका चाल पकड़ लिया। इस चीज से साबित होता कोई अल्लाह का वली जाहिल नहीं बनता। एक सूफी को उस शरीयत पर चलने के लिए इल्म होना जरूरी है।